नमस्कार बच्चों। बेटा आज बेटा पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.1 सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस है, इस साल सिलेबस में कम हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, क्योंकि फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अब बेटा ये जिसका अवकलन करना होता है उसको हम बाई मान लेते हैं। तो बेटा यहाँ अवकलन करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, इसे बेटा हमने मान लिया बाई, ठीक है। अब बेटा यहाँ लिख देते हैं फिर हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख देते हैं ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ओके, ठीक है। जिसका बेटा x के सापेक्ष अवकलन करते हैं उसके आगे d/dx लगा देते हैं। बेटा बाई करना है तो बाई के आगे d/dx लगा दिया। इसका करना है बेटा हमें अवकलन, तो इसके बेटा हमने आगे d/dx लगा दिया, ओके। अब बेटा यहाँ अवकलन करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, लेकिन हमने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 के अवकलन का फॉर्मूला नहीं लिखाया है। मैंने यहाँ पर साइन, तो बेटा हमने साइन में फॉर्मूला लिखाया है d/dx साइन एक्स, और साइन एक्स का बेटा अवकलन होता है कितना, कॉस एक्स। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखो यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है। फॉर्मूले से डिफरेंट क्या है, यहाँ एक्स है, साइन के अलावा जो है उसे क्या मानेंगे, एक्स। तो यहाँ जो बेटा साइन के अलावा लिखा है इसको आप एक्स मान लो। तो ये बेटा हो गया d/dx साइन एक्स, और साइन एक्स का बेटा अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस ये रहा, एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। नियम बेटा ये होता है कि आपने जिसके बराबर एक्स माना उसका भी अवकलन करेंगे। तो किसको बेटा हमने एक्स माना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो बेटा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी अवकलन करेंगे। तो जिसका अवकलन करेंगे उसके आगे लगा दिया d/dx, यानी जिसके बराबर एक्स मानेंगे उसका भी अवकलन करेंगे, तो इंटू d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ बेटा पहले होगा एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का बेटा अवकलन लिखा जाए 2x। 5 में x है नहीं, जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट, और बेटा कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। तो बेटा आपका इसका आंसर आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ऐसे बेटा आपका सेकेंड क्वेश्चन है, बेटा आपका दिया गया बाई बराबर कॉस साइन एक्स, कर दो बेटा x के सापेक्ष अवकलन। तो जिस अवकलन करोगे तो आगे d/dx लगा दो, इसके भी आगे लगा दो, इसके आगे लगा दो। मैंने कॉस, और बेटा कॉस में ये फार्मूला होता है d/dx कॉस एक्स इक्वल टू होता है माइनस का कितना, साइन एक्स, ओके। तो बेटा कॉस के अलावा जो भी कुछ लिखा है उसे क्या मान लो आप, एक्स मान लो। तो कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स मीन्स साइन एक्स, इंटू जिसे एक्स माना उसका भी अवकलन, जिसका अवकलन करोगे उसके आगे d/dx लगाओगे, ठीक है। ये एक्स तब तक मानते रहते हैं जब तक कि मेन फार्मूला ना आ जाए। अब साइन एक्स चूँकि मेन ही फार्मूला है तो अब एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा साइन एक्स d/dx साइन एक्स, और साइन एक्स का बेटा अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, माइनस ये लिखा, ये चीज़ आपकी ये लिख गई, ठीक है। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाए बेटा किस पर, थर्ड पे आ जाओ बेटा। बेटा आपका दिया गया बाई बराबर साइन ax प्लस वी, ओके, कर दो बेटा एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो d/dx बाई बराबर d/dx साइन ax प्लस वी। अब यहाँ मेन है साइन, और बेटा साइन में ये फार्मूला होता है, साइन के अलावा जो भी कुछ लिखा है उसे क्या मानोगे, एक्स मान लो। तो ax प्लस वी को क्या मान लो, एक्स। तो साइन एक्स, और साइन एक्स का बेटा अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, यानी कॉस ax प्लस वी इंटू d/dx, जिससे बराबर एक्स माना उसका भी अवकलन, तो d/dx ax प्लस वी, ठीक है। देखो अब x का बेटा अब a का तो नहीं होगा, जब ये अचर है ये चर है, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x वाले पद का ही होगा। तो जब चर अचर दोनों हो तो कांस्टेंट का नहीं होता, सिर्फ x का होगा। तो x का अवकलन 1, b में x नहीं है तो ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का 0। अब बेटा बचा a आपका सामने आ जाएगा, ओके। बेटा इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर बेटा 4। बेटा 4 में आपका है बेटा बाई बराबर सेक 10√x, ओके, ठीक है। अब देखो बेटा ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx बाई बराबर d/dx सेक 10√x, ओके। अब मैंने सेक, तो बेटा सेक का फार्मूला होता है d/dx सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक के अलावा जो भी कुछ है क्या मानोगे, एक्स। तो इसको बेटा मान लो क्या, एक्स मान लो। तो बेटा हो गया d/dx सेक एक्स, ओके, और सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स, एक्स मीन्स ये, 10x 10 ये x ये, इंटू जिसे x माना उसका अवकलन, किसे x माना था, 10√x को 10√x का भी अवकलन करेंगे। अब मैंने यहाँ 10, और 10 में फार्मूला होता है d/dx 10x बेटा बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो जो 10 के अलावा है उसे क्या मानो, x। तो बेटा इस √x को क्या मान लिया, x मान लिया, तो 10x हो गया, और 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स मीन्स √x, इंटू जिसे x माना उसका भी अवकलन,
तो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, और रूट एक्स बेटा मेन फार्मूला होता है, रूट एक्स का अवकलन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। ये हो गया आपका, इसे सॉल्व करके ऐसा लिख दो, ठीक है। इसके बाद देखिए आप अगला बेटा आपका है 7 क्वेश्चन, 4 5 बेटा खुद करेंगे आप, 5 6 खुद करेंगे बेटा। आपका y बराबर दिया गया है ये 2√cot x², ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो डी अपॉन डी एक्स बाई बराबर 2 का नहीं होगा, ये अचर है, अचर बाहर कर लो, डी अपॉन डी एक्स इसका होगा। अब मैं जो कुछ भी यह लिखा है वो अंडर रूट के अंदर लिखा है, और अंडर रूट में बेटा एक ही फार्मूला होता है, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स बेटा बराबर होता है 1/2 रूट एक्स, ओके। तो जो अंडर रूट के अंदर लिखा है उसे क्या मान लो, एक्स मान लो, तो बन गया रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू जिसे एक्स माना उसका भी अवकलन इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉट x², ओके। 2 से 2 दो काट। अब यहाँ है मेन कॉट, और कॉट में ये फार्मूला होता है, कॉट के अलावा जो भी है उसे क्या माना जाएगा, x माना जाएगा। तो x² का मान लो x, तो हो गया कॉट x, और कॉट x का माइनस कॉस x² x, x मीन्स x² इंटू जिसे x माना उसका भी अवकलन, किसे x माना x² को, तो x² तो इंटू डी अपॉन डी एक्स x² का अवकलन 2x, आगे लिख दिया, ये चीज़ ये लिखी, ये चीज़ आपकी ये लिखी, ठीक है। अगला बेटा क्वेश्चन है बेटा आपका 8, बेटा आपका y बराबर है cos अंडर रूट एक्स ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स कॉस रूट एक्स। मैंने कॉस के अलावा जो भी उसे क्या मानो x, तो cos x, और cos x का माइनस साइन x, माइनस ये रहा साइन ये रहा, x मीन्स रूट एक्स इंटू जिसे x माना उसका अवकलन, किसे x माना रूट x को, तो रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, और रूट एक्स का बेटा अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये बेटा आपका ये हो गया, ठीक है बेटा। इतना हमने करा दिया है, ये एक्सरसाइज फिनिश है। इसके बाद बेटा कल हम दूसरी एक्सरसाइज कराएंगे, ओके।